परमेश्वर के महान और सामर्थ्य नाम में आप सभी को अभिवादन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। उन्होंने हमको दिन भर संभाल के रखा और होने दिया कि आज हम आपके सामने कुछ अपने विचारों को या अपनी कुछ बात परमेश्वर के वचन से आपसे करने वाले हो सके। मैं धन्यवाद देती हूँ रोज़ की रोटी मिनिस्ट्री का कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया ताकि मैं आपसे कुछ देर कुछ बातों को, परमेश्वर के कुछ वचनों को बांट सकूं। और मैं इस चैनल को भी बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि वो डेली आपको परमेश्वर का नया मन्ना देते हैं। डेली आपको परमेश्वर से की एक नई बात जो वो आपसे करना चाहते हैं आपको बताते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ जो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हम सब में आए। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अंडरस्टैंडिंग टाइम। समय को पहचानना। इस समय हमें क्या करना है। इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ परेशानियां हैं। कोविड का समय है। पिछले 2 सालों से हम परेशान हैं इसमें। अब हम ही नहीं, पूरा देश इससे जूझ रहा है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी अपार महिमा, उसकी अपार करुणा का कि उसने हमें अभी तक संभाल के रखा। मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। समय। हम जब समय की बात करते हैं तो दो तरीके का समय है। हम देखते हैं 2 तरीके के समय होते हैं, एक काइरोस, एक क्रोनोस। अगर हम ये दोनों शब्द ही ग्रीक भाषा से आए हैं। एक जो क्रोनोस है वो पृथ्वी का समय है, जो पृथ्वी में समय चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है वो है क्रोनोस। पर जब हम काइरोस की बात करते हैं तो वो समय है जो परमेश्वर का समय है। दैट इज द ऑपर्च्यून टाइम ऑफ गॉड, द टाइम विच इज इन द विल ऑफ गॉड। वो समय जो परमेश्वर की मर्जी में है। परमेश्वर की मर्जी से कोई काम जो समय में होता है वो होता है काइरोस। और अगर हम ग्रीक भाषा की बाइबल में देखें तो हमें कई बार काइरोस ये शब्द बाइबल में मिलेगा। और ये काइरोस है कि हम इस समय में क्या काम, परमेश्वर की क्या मर्जी है, क्या परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, वो करने को, उस मर्जी को पूरा करने को, उस पर्टिकुलर समय में परमेश्वर की मर्जी क्या है उसको पूरा करने को काइरोस कहते हैं। कितना महान आशीष या कितना अच्छा वरदान है ये कितना अच्छा व्यक्ति होगा जिसमें ये होगा। और हम देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या, मैं एक गोत्र कहूंगी, एक गोत्र है जिसको परमेश्वर ने ये वरदान दिया था। मैं आपके बीच में पढ़ूंगी पहला इतिहास 12 उसका 32। और इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है। ये सिर्फ एक गोत्र अपने तक ये काम करता सीमित नहीं रहा, ये पूरे इस्राएल, ये 12 गोत्रों में ये काम को करता था। और क्या परमेश्वर के मुताबिक समय, उस पर्टिकुलर समय में करना उचित है, वो काम ये गोत्र बताता था। और ये गोत्र था इस्साकार। अगर हम इसका उत्पत्ति 49 उसका 14th वर्ष पढ़ें तो इसमें बहुत अच्छे से इस्साकार को जो याकूब ने आशीष दी थी अपने आखिरी समय में वो बताया है। और इसी से हम समझ जाएंगे ये इस्साकार को ये वरदान कैसे मिला। मैं पढ़ूंगी उत्पत्ति 49 उसका 14। इस्साकार एक बड़ा और बलवंत गधा है जो पशुओं के बीच में बैठा और दुबका बैठा रहता है। ये वचन बताता है इस्साकार एक गधा है। इस्साकार का मतलब गधा होता है। गधा लिटरली वो एनिमल को यहाँ डिनोट नहीं कर रहे हैं बल्कि उस एनिमल के एट्रीब्यूट्स को डिनोट कर रहे हैं। गधा बहुत ही हम्बल होता है। और आगे अगर हम 15वीं आयत में पढ़ें, उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। उसने अपने कंधों को झुकाया और वो दास का सा काम करने लगा। परमेश्वर हमें बताना चाह रहे हैं आज कि आज जरूरत है हम सब के लिए कि हम दास बने।
ज़रूरी नहीं है हम जाके किसी की एकदम गुलामी करने लगे, बट हमारे अंदर वो सर्विंग का नेचर आए। इससे पहले कि हम किसी से चाहे कोई हमें सर्व करे, हमें पहले वो सर्विंग करनी है। जैसे यीशु मसीह जब वो क्रूस पे वो जानते थे वो जाने वाले, उन्होंने अपने चेलों को सिखाया, उनको उनके पैरों को धोकर उन्हें बताया कि मैं नम्र हूँ इसलिए तुम भी नम्र बनो। जब मैं इतना महान हूँ, मेरे अंदर सारी पावर है, मैं पुत्र हूँ पिता का, जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो तुम भी इन्हीं कामों को करो। परमेश्वर बताते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस स्वभाव को अपने अंदर ले लें। वो गधा था, वो गधा, उस एनिमल को अगर हमें कोई गधा बोल देता है तो हम लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं, पर हमें उस एनिमल का स्वभाव अपने अंदर लेना, तब परमेश्वर हमें बताएंगे कि हमें इस समय, इस पर्टिकुलर टाइम में परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा क्या है। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें ज़रूर पर ऐसे स्वभाव को अंदर लेके आना है, ताकि हम वो परमेश्वर की अपार करुणा, उस परमेश्वर के वरदान को ले सकें। और जो सही है, हम दुआ तो करते हैं आपकी मर्ज़ी जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी में भी हो। जब तक हमें मालूम नहीं होगा मर्ज़ी उनकी है क्या, हम कैसे उसको करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग उस स्वभाव को, उस हम्बलनेस को, उस सर्विंग के स्वभाव को अपने अंदर लें, और परमेश्वर आप सबको इस आकार जैसा वरदान दे, ताकि आपको पता चले कि इस समय, इस पर्टिकुलर समय परमेश्वर हमसे क्या कराना चाहते हैं, और हम परमेश्वर की मर्जी को सदैव पूरा करते चलें। प्रेज द लॉर्ड।